अ, भारत रंग महोत्सव में बहुत सारे प्लेज़ हो रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पर अभिमंच में एक बहुत अनयूजुअल प्ले हुआ है, जिसका नाम है सूर्य की अ, अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसमें क्या है कि हमारे देश में नियोग प्रथा बहुत ज़माने में इसके बारे में लोग सुनते हैं। क्या होती है तो कोई नहीं जानता, ना किसी ने होती देखी है, इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी नहीं है, लेकिन इसका वर्णन है कि नियोग प्रथा होती है। नियोग माने क्या? कि यानी कि जैसे कोई राजा-महाराजा है और वो निसंतान है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि वो निसंतान है, तो राज्य का कोई उत्तराधिकारी होगा नहीं, तो बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है। उस क्राइसिस को दूर करने के लिए एक रास्ता निकाला गया है, जिसको नियोग बोलते हैं। नियोग माने जो रानी है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाएगी और उससे जो उनका बच्चा होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बड़ी अनयूजुअल चीज़ है ये। तो इसी को गुजरात से एक ग्रुप आया है, उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की है। अब ये जिस जो कहने में तो इतना सरल है, लेकिन इतना सरल है नहीं। उस स्त्री के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसका एक पति भी है बाकायदा, समाज में उसका नाम है, सम्मान है, और ये जो काम वो करेगी वो सबको बता के करेगी, ढोल बजा के, नगाड़े बजाकर। तो इस तरह से वो अनाउंस होता है कि एक रात के लिए वो किसी उपपति का चुनाव करेगी। अब मज़े की बात है, हमारे यहाँ जो ये रानी है इस नाटक में, वो एक निर्धन परिवार से है और पहले वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करती थी, और लेकिन किसी वजह से या कुंडली के मिलने की वजह से उसकी शादी तो राजा से हो जाती है और राजा संतान उत्पन्न कर नहीं सकता। 5 साल तक इस तरह से कार्यक्रम चलता है। उसके बाद मंत्री परिषद ये डिसाइड करती है कि इनको तो नियोग विधि अपनानी पड़ेगी और किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाना पड़ेगा। तो फिर इसका बाकायदा अनाउंस होता है, ढोल धमाका होता है, पूरे के पूरे राज्य को इनवाइट किया जाता है महल में। वो वरमाला लेके जाती है, लेकिन वो वरमाला उस व्यक्ति को पहनाती है जो उसका पहले से प्रेमी होता है। अब उस ज़माने में तो वो गरीब था बेचारा, लेकिन बाद में वो व्यापार करके बहुत अमीर आदमी बन जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। तो सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक वो समय उसके साथ बिताती है। वहाँ वो क्या करती है, उसके साथ क्या होता है, उसके ऊपर क्या बीतती है, और जब वापस अपने महल में आती है तो उसमें कितना परिवर्तन आ चुका होता है। ये नाटक इस बारे में है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले ये नीना गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता ने इसे किया था, और करीब कहानी भी 56 साल पुरानी कहानी है, लेकिन किसी का साहस नहीं होता कि इस तरह के विषय पर कुछ नाटक करे या कुछ क्रिएटिव काम करे, लेकिन इन्होंने हिम्मत की। और मज़े की बात है, गुजरात में से जो लोग आए हैं, इनका ये पहला प्रोडक्शन है, मतलब ये इस नाटक को पहली बार कर रहे हैं। तो बाद में नाटक के बाद में एक मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम हुआ, तो उसमें लोगों से कहा कि आप कुछ पूछिए, कुछ कहिए। उन्होंने नाटक के बारे में भी बताया, तो मैंने डायरेक्टर से प्रश्न किया कि आप लोग तो गुजरात से आते हैं और गुजरात में 3 घंटे या 4 घंटे का जो नाटक की परंपरा है, सामाजिक नाटक होते हैं, हंसी मजाक के नाटक होते हैं, परंतु ये नाटक तो बड़ा ही सीरियस विषय पर है, और इसमें जो विषय उठाया है वो भी टैबू विषय है, कोई उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता। और गुजरात जैसी जगह पे आपने इस तरह का मनोवैज्ञानिक नाटक, और वो भी हिंदी साहित्य का नाटक किया, क्योंकि गुजराती आमतौर पे साफ हिंदी नहीं बोल सकते, अपनी आंचलिक भाषा बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में था, संस्कृताइज्ड, जिसको तत्सम शब्दों का प्रयोग था इसमें। इस तरह का नाटक इन्होंने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नाटक के अंदर एक जगह, एक बीचों बीच, स्टेज के बीचों बीच में मंच में फव्वारा रखा है, लेकिन फव्वारा चल नहीं रहा है। लेकिन जब वो नाटक की हीरोइन एक रात के लिए अपने प्रेमी के पास जाती है और वापस जब वो महल में लौटती है, तो फव्वारा चलना शुरू हो जाता है। और डायरेक्टर ने क्या कमाल किया है, फव्वारे के साथ एक छोटा सा माइक भी लगाया हुआ है, यानी कि हमें वो पानी के चलने की आवाज़ आती है। तो यानी उसका जो निर्झर, जो सूखा हुआ था, जो उसका रस स्रोत सूखा हुआ था, वो बहना शुरू हो जाता है। 5 साल से वो बिना रस स्रोत के जी रही थी।